इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं जुड़ चुकी है। सारे पदाधिकारी हमारे बीच में आ चुके हैं। हमारे बीच में है सुभाष कुमार जी, राष्ट्रीय सचिव इंसाफ। सर, क्या कारण है सरकार आपको समय समय पर थर्मामीटर लगाकर चेक करती है? चाहे एट्रोसिटी का मामला हो, बाबा साहब की मूर्ति का मामला हो, अभी जो 1 जुलाई को जो जजमेंट आया है वर्गीकरण का, तो आपको ये बार बार क्यों उकसाती है? क्या कारण है? देखिए, ये मनुवादी सरकार है। ये नहीं चाहते कि देश के जो बहुजन है वो तरक्की करे, विकास करे। तो ये सरकार तो मनुवाद है, जो मनुवादी जो नियम है, जो संविधान है, उसको लागू करना चाहती है। तो इसका तो ये रहेगा कि वो मनुवादी जो सिद्धांत है या मनुवादी नियम है उन पर लागू करें। हमारा अम्बेडकरवादी है, उसका विरोध करना और हम विरोध करते रहे। सर, बाबा साहब की एक उंगली से इनको इतना डर लगता है कि वो रात के चोरी बाबा साहब की मूर्ति को हटा दिया गया? हाँ, ये कायर लोग हैं ना, ये डरपोक लोग हैं ये जी। जब कोई पार्लियामेंट के अंदर कोई काम होता है तो सर वहाँ की एक कमेटी बनती है और उस कमेटी के अंदर फैसला लिया जाता है। अभी तो रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं हो पाया था 3 तारीख को, और 2.5 और 4 के बीच में मूर्ति को हटा दिया गया। ये जो लोग हैं ना, ये संविधान में विश्वास नहीं रखते। आप इनका इतिहास देखेंगे, जब संविधान लागू हुआ तो इन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई थी और बाबा साहब का इन्होंने शुरू से ही विरोध किया है। तो ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये बात सभी ये सिद्ध हो चुके हैं। ये सभी लोग ये जानते हैं बात। सर, आपके संविधान विरोधी, मोदी जी तो संविधान को माथे से लगाते हैं, और जब प्रधानमंत्री बने थे तो पार्लियामेंट के अंदर नतमस्तक हुए थे, बाबा साहब की वाह करते हैं। वो दिखावा करते हैं ना, वो ड्रामा भी करते हैं ना। ये संविधान को चूमते हैं, पार्लियामेंट के सीढ़ियों को चूमते हैं, ये सारा दिखावा ड्रामा। लेकिन जो बहुजनों के अधिकार कौन छीन रहा है? यही सरकार छीन रही है। अभी जो 1 अगस्त को वो आया, ये क्या है? तो ये भी जो आरक्षण छीनने का एक वो नया तरीका है, उसको रिजर्व करके छीनने का तरीका है ये। सर, बाबा साहब की मूर्ति को ये कह रहे हैं कि हम संग्रहालय बना रहे हैं, म्यूजियम बना रहे हैं, बाबा साहब की मूर्ति को सुरक्षित तरीके से रखा जाएगा, वहाँ उसकी साफ सफाई अच्छे ढंग से हो जाएगी। हाँ, सबसे पहला सवाल रहता है ना, वहाँ हटाई क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये है ना, सबसे वहाँ हटाई क्यों? ये जो मूर्ति है कि उन्होंने बीजेपी वालों ने या RSS ने लगाई थी, ये बहुजन समाज के संघर्ष के कारण लगी थी मूर्ति, और इसका पैसा भी बहुजन समाज ने दिया था। उनका कोई रोल नहीं था इसमें, और ना ही उनको कोई अधिकार है कि वहाँ से मूर्ति हटाए। तो आप नहीं चाहते कि मतलब सौंदर्यीकरण होना चाहिए? ये सौंदर्यीकरण के नाम पे तो पूरा, और दिल्ली में बहुत सी जगह वहाँ सौंदर्यीकरण कर लो। दिल्ली में इतनी गंदगी रहती है, आप उसको स्वच्छ कर लो, उसको वहाँ सौंदर्यीकरण करो। जहाँ अपने काम करना वहाँ तो करते नहीं है। जहाँ पर पहले स्वच्छ है, बाबा साहब की मूर्ति जहाँ, उससे सुंदर जगह और कौन सी होगी? जहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई थी उससे सुंदर जगह और कौन सी होगी? तो क्या मकसद रहा होगा इनका? इनका मकसद तो यही है, ये सरकार इस देश के बहुजनों जो यहाँ के इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको कोई ना कोई जाल में या उसको एनर्जी बर्बाद करके ये कोई ना कोई सिद्धांत रख के ऐसे काम करना चाहती है जिससे बहुजन समाज उसमें अपनी एनर्जी उसमें लगाए। तो ये सरकार तो संविधान विरोधी ये करती रहेगी और हम इसका मुकाबला डटकर करते रहेंगे। क्या वर्गीकरण जो करा है इन्होंने सर, जो जजमेंट आया है 1 अगस्त को, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल संविधान विरोधी है। कहीं इनको कोई जो इन्होंने जो कहा है कि जो संविधान में जो वर्गीकरण होगा, वर्गीकरण करके कोई कास्ट को निकालें, किसको निकालें, तो ये पावर तो पार्लियामेंट को है, किसी स्टेट को नहीं है। इन्होंने स्टेटों को अधिकार दे दिया कि वो स्टेट अपने संविधान उसके लिस्ट में, SC की लिस्ट में कटौती या बढ़ोतरी कर सकती है। ये बिल्कुल स्टेट को अधिकार नहीं है, अधिकार पार्लियामेंट को, इसलिए ये संविधान विरोधी निर्णय है। तो क्या सर, आप तो एक अधिकारी रहे हैं, क्या जो बैकलॉग है इन्होंने भर दिया है? क्या इनके पास जातियाँ आंकड़े हैं कि किस जाति को कितना आरक्षण देना चाहिए? देखिए, अभी एक सबसे जो अभी ये निर्णय आया है वो बिना किसी आंकड़ों के आया है। इन्होंने सिर्फ अपनी सोच के या सुनी सुनाई बातों पे किया, कोई सरकार के पास आंकड़े नहीं थे जिसका इन्होंने कहा कि भाई ऐसा वो। अभी तो सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो 15% SC का है, 7.5% ST का है, वो तो अभी तक पूरा ही नहीं किया इन्होंने। वो अभी पूरा कहाँ हुआ? किसी भी कैटेगरी में कहाँ पूरा हुआ? अगर पूरा हुआ होगा तो 4th क्लास में पूरा हुआ होगा, बाकी और जो कैटेगरी है वहाँ तो पूरा ही नहीं हुआ। तो ये तो बिल्कुल बात सरासर गलत है कि वहाँ पर क्रीमी लेयर आएगा, ये वर्गीकरण होगा। ये बिल्कुल असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है।
हमारे बीच में मुली राम जी भी जुड़ चुके हैं। मुली राम जी, आप भी एक अधिकारी रहे हैं, क्या ये बैकलॉग भर दिया गया जो इस तरीके के जो जजमेंट दिए जा रहे हैं, इस तरीके के आंकड़े पेश हुए हैं क्या कि भले इनमें वर्गीकरण कर दिया जाए? देखिए, अगर बैकलॉग पूरा किया होता तो यहाँ कांग्रेस को छोड़ के कांशीराम जी पैदा ना हुए होते। अगर भारत की सरकारें ठीक से काम करती, मतलब संविधान को सामने रख के अपनी बात करती, देश को चलाते, तो बैकलॉग भी पूरा हो गया होता। तो क्या कारण रहा कि जो ये जजमेंट आया है 1 अगस्त को, जो जजमेंट आया है कि वर्गीकरण का, तो क्या मंशा रही होगी? इनकी मंशा पूरी है। आप अगर पीछे हटके देखें तो वर्ण व्यवस्था को आपने पढ़ा होगा जरूर। तो वर्ण व्यवस्था में जब ये 10 और 15% की संख्या में रहते हैं तीनों, चतुर्थ वर्ण को छोड़ के तीनों जब वो 10-15% पे रह जाते हैं, तो इन्होंने उस वर्ण को जातियों में बांटना शुरू कर दिया। अभी जातियों में बांट के इतनी सारी जाति बना दी। उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी, अभी ये लोग देख रहे हैं कि एससी, एसटी और ओबीसी का एक बहुत बड़ा जो बहुजन नाम का एक संगठन दिया जा रहा है, बहुजन नाम के बहुजन बन के ये लोग इकट्ठा होके ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था की जो नीति है, इनकी मनुवाद की जो नीति है, उसको उखाड़ के अम्बेडकरवाद ले आएंगे ये। अब ये उससे डरे हुए हैं, इसलिए उस डर की वजह से ये सारे काम होते हैं। लेकिन सर, चुनाव से पहले अगर मैं सीधा नाम लूं अखिलेश यादव का, राहुल गांधी का, कि वो कहते हैं संविधान खतरे में, संविधान बचाना है तो आपको वोट देना है। लेकिन आज उनके मुंह में तो दही जम गई है। ना अखिलेश जी बोल रहे हैं, ना वो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं इस आरक्षण को लेकर और बाबा साहब की मूर्ति को लगाकर। देखिए, माँ और मौसी का बहुत बड़ा एक अंतर होता है। किसका सर? माँ और मौसी। माँ और मोती। माँ होती है, माँ मासी होती है। हाँ, अच्छा। उन्होंने मासी बनकर अपना काम चलाया, संविधान का नाम दिया, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया, वोट लिया, हम लोगों को डरा दिया कि भाजपा के खिलाफ ऐसा ऐसा होगा। अभी उनके मुंह में तो दही जमनी है। आज इतनी भीड़ हुई सर, क्या कारण था इस भीड़ का? मुझे इस भीड़ से खुशी नहीं है जी। मुझे खुशी तो तब होगी जब संसद में बाबा साहब की प्रतिमा उसी स्थान पर लगाई जाएगी, नई पार्लियामेंट में बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाएगी, नोटों पर बाबा साहब की प्रतिमा रखी जाएगी, तब हम लोगों को और बहुजन समाज को खुशी महसूस होगी। सर, मूर्ति के लिए तो आपने पहले भी जन आंदोलन किया था, लेकिन सरकार के कानून पे तो जू नहीं रहेंगी। आपको पता है सरकार के कार्य में जू रहेंगे न रूंगे। हाँ। इसी बहाने बहुजन समाज को खड़ा करने का एक आंदोलन है, बहुजन समाज को जगाने का एक आंदोलन है, ताकि आने वाले समय में चाहे जिसकी भी सरकार बने, वो लंगड़ी सरकार हो और सरकार को बाबा साहब के कदमों में झुक करके बहुजन समाज की बात मानने के लिए सरकार मजबूर हो। क्या लगता है सर, इस जो आंदोलन था जिस समय बाबा साहब की मूर्ति लगाई गई थी, जैसे सुभाष कुमार जी ने बताया कि कई लाखों की तादाद में मूर्ति लगवाने के लिए यहाँ जन समर्थन इकट्ठा हुआ था, आज उस मूर्ति बचाने के लिए लाखों की तादाद में जन समर्थन है। आप समझ जाइए कि बाबा साहब एक मसीहा जो काम 33 करोड़ देवी और 56 करोड़ देवता नहीं कर पाए, अकेला बाबा साहब अम्बेडकर इस काम को कराए, इस काम को किए, भारत का संविधान दिए, मूल अधिकार हम सबको दिए। ये सरकार हो चाहे पिछली सरकार हो, सबके आंखों में बाबा साहब किरकिरी बन चुके हैं। बाबा साहब अम्बेडकर बिजली के वह खंभे हैं जो प्यार से छुएगा, मानवता के साथ छुएगा और रोशनी हो जाएगी, जगमग जगमग ज्योति जलेगी। जो बाबा साहब के प्रतिमा को, बाबा साहब बिजली को करंट है, वो खंभा है जो बुराई के नियत से टच करेगा, जल के राख हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा। सर, 1 अगस्त को जो जजमेंट आया, इसे कैसे देखते हैं आप? ये मनु के विधान के मानने वाले लोग 1 अगस्त को नहीं, रोज जजमेंट दे दें, कुछ भी करते रहें, आने वाले समय में बहुजन की जीत होगी, बहुजन की सरकार बनेगी। सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई कोर्ट हो, संविधान से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के भी को चैलेंज करते हैं, उसको भी हम नहीं मानते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपना फैसला बदला है, टाला है। सर, घरों के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, जगह जगह सरकार का और जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का समर्थन कर रहे हैं। खुशियाँ लोग मना रहे होंगे, मनु के विधान के मानने वाले लोग, मनु के विधान, जाति पाति वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग, छुआछूत को मानने वाले लोग, गरीब इसी प्रकार से पिसता रहे उसके मानने वाले लोग, लेकिन मानवता के मानने वाले लोग
मिठाई नहीं बांटेंगे, हाथ में झंडा लेंगे, डंडा लेंगे, संघर्ष करेंगे। सर, जो 1 अगस्त का जो जजमेंट आया है, कुछ समुदाय, अगर मैं सीधी मैं बात कर दूं, जो वाल्मीकि समाज है उस जजमेंट का बड़े पैमाने पर समर्थन कर रहा है और जगह जगह समर्थन की बात कर रहे हैं, घरों में लड्डू बांटे जा रहे हैं। क्या लगता है कि जो ये वर्गीकरण हुआ है आपस में लड़ाने का काम किया है? बिल्कुल, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है। वो उसने यही इसलिए दिया है कि ये समाज जो एसटी का जो एक वर्ग है, सारी कास्ट जो एससी में आती थी उसको डिवाइड करने का काम इस जजमेंट के द्वारा इस जुडिशरी ने किया। सर, इस तरीके जो घरों में खुशी मना रहे हैं, क्या लगता है उन्होंने संविधान को पढ़ा है या नहीं पढ़ा? जो अभी खुशियाँ मना रहे हैं वो अभी उनको ना समझ लोग हैं, उनको जानकारी नहीं है। अभी जानकारी इसलिए नहीं है कि सीधा से मैं जैसे मैंने पहले कहा कि अभी तो जो एससी का है 15% भरा नहीं गया। अगर भरा नहीं गया तो उनका हक दूसरे ने कैसे खा लिया? हाँ। तो ये पर्सन तो जब आता है ना, जब 15% पूरा भर जाए, जब आता है कि भाई जो ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, ज़्यादा अमीर हो गए हैं, पढ़ लिख गए, उन्होंने रखा है। लेकिन अभी तो बार प्रश्न ये उठता है, जब अभी 15% ही नहीं भरा गया तो दूसरी जाति ने उनका हक कैसे खा लिया? तो ये बात बिल्कुल गलत है और जुडिशरी को ये बात देखनी चाहिए थी, लेकिन जुडिशरी नहीं चाहती कि ये बहुजन समाज एकजुट हो, इसलिए उन्होंने बांटने का काम किया। सर, इसमें जो 1 अगस्त का जो जजमेंट आया है, इसमें मायावती ने बड़े खुलकर रोल अदा किया है। मायावती जी ने बोला है कि अगर आरक्षण से छेड़छाड़ हुई तो मैं आम जनता के साथ रोडों पे उतरूंगी, अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। बिल्कुल सही, उन्होंने सही बात की है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो सरकार, लोग सड़क पर आएंगे और सड़क पर आएंगे तो जैसा अभी पीछे 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ, किसानों का आंदोलन हुआ, पीछे जो रोस्टर का आंदोलन हुआ, जिसमें सरकार को जब लोग सड़क पर आए तो उनको पीछे कदम खींचने पड़े, सरकार को जो SC/ST एक्ट था वो रेस्टोर करना पड़ा। इसी तरह अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम सड़कों पर आएंगे, अपना वोट करके अपने प्रेशर सरकार को विवश कर देंगे वो कि इस जो पुराना नियम है उसको वर्गीकरण ना करें, हम ये करके रहेंगे। सर, आपको इंडिया नहीं, आपको विदेश के लोग भी देख रहे हैं इस समय, क्या संदेश देना चाहते हैं इस समय? संदेश तो ये है कि जो अभी जो वर्गीकरण है, मैं तो बार कह रहा हूँ, वर्गीकरण ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये एक जो SC वर्ग है वो एक पूरा समूह है, उसको बांटा नहीं जा सकता, बांटा नहीं जा सकता। मैं बार कह रहा हूँ, जब तक पूरा कोटा भरा नहीं जाता, जब तक ना वर्गीकरण जाया जाए और ना क्रीमी लेयर जा रहा है। जो इन्होंने क्रीमी लेयर OBC में लगाया वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखेंगे इतने मतलब कि कम से कम 25-27 साल हो गए OBC का आरक्षण लागू हुए, SC का तो और भी पहले से है, वो आज तक आरक्षण पूरा नहीं हुआ। जब तक आरक्षण पूरा नहीं होता है, क्रीमी लेयर के और वर्गन की बात बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल इलीगल। सर, गले में माला और विचारों पे ताला कब तक चलेगा सर? ये नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो बहुजन समाज जाग रहा है और देख रहे हैं आप, जब ये जागरूकता कराना, आज यहाँ पर देखो पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी, ये जागरूकता के कारण है। और जैसे जैसे और जागरूकता आएगी तो हम अपने अधिकारों के लिए सजग होंगे और जो हमारे अधिकार छिने हुए उसको हम लेकर रहेंगे। ठीक। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.